जिनकी ईमानदारी में आज तक कभी कोई बट्टा नहीं लगा है, ऐसे वहां के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, अतुल भंसाली जी, विधायक जोधपुर शहर राजस्थान, अमरनाथ गामी जी, रमेश जी चौधरी, बैजनाथ जी बैजू, कुमार गौरव, श्री राजकुमार जी झा, जनता दल यू के अध्यक्ष श्री मनोज सवाजी, हम पार्टी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी पासवान जी, जिलाध्यक्ष आलमो श्री अश्विनी यादव, श्री वीरेंद्र पासवान, श्री संजीव झा, श्री विकास यादव, श्री केदारनाथ भंडारी और आशाराम चौधरी लोजपा और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, संभवतः पहली बार इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। पहली बार शायद यहां पर मैं आया हूं, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि महाकवि विद्यापति जी की इस भूमि पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से मैथिली भाषा एवं संस्कृति को केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में गौरवान्वित किया है। यह माता के सीता के त्याग और तपस्या की यह भूमि है। यदि मैं कहूं कि यदि मैं यहां आया हूं तो मां सीता का भी आशीर्वाद आप सबको तो प्राप्त है ही, मुझे भी माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह अहिल्या जी की भूमि है, जहां प्रभु श्री राम के शरण पड़े थे। माने इस भूमि की महत्ता जितनी भी गाई जाए, जितनी भी कही जाए, मैं समझता हूं वो अपने में बहुत कम है मेरे बहनों भाइयों। और आज यहां पर मैं आया हूं तो रामचंद्र जी के लिए वोट मांगने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि रामचंद्र जी को पिछली बार भी आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनकर बिहार की विधानसभा में उन्हें भेजा था। 5 साल में उन्होंने अच्छा काम किया कि खराब काम किया, यह तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बहनों भाइयों, रामचंद्र जी के बारे में जितनी बात मैं जानता हूं, उस आधार पर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, कोई यह शिकायत कर सकता है यह काम करना चाहिए था रामचंद्र जी ने नहीं किया, वह काम करना चाहिए था रामचंद्र जी ने नहीं किया, लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि रामचंद्र जी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो या कोई नहीं गई। भारत की राजनीति में ईमानदारी, भारत की राजनीति में शुचिता का निर्वाह करना मेरे बहनों भाइयों, यह कोई आसान काम नहीं है। आपने देखा यहां पर राजद के लोगों ने किस तरीके से बिहार को केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बदनाम किया। क्या क्या आरोप लगते हैं। जो यहां का मुख्यमंत्री रह चुका हो उसको वर्षों तक जेल की हवा खानी पड़ती है। क्या हर बिहारवासी का इससे मस्तक नीचा नहीं होता? बहनों भाइयों, कोई बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए राजद के उन नेताओं ने जो कुछ भी किया, आज पूरे परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी वेदना का विषय है, केवल आपके लिए ही नहीं। मनुष्य जीवन में सभी चीजों से समझौता कर सकता है मेरे बहनों भाइयों, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार के बाहर आप जाते होंगे
तो आपसे कोई कहता होगा कि वहां के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 15 वर्षों तक, चारा घोटाले में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है, परिवार के सभी सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या आपका यह सब सुनकर मस्तक ऊंचा होता है कि मस्तक नीचा होता है? इसलिए मैं कहने आया हूं मेरे बहनों भाइयों कि आपने अभी अभी छठ का महापर्व मनाया है और मैं मानता हूं कि अभी बिहार चुनावी महापर्व मनाने की तैयारी कर रहा है। चुनाव में मुद्दा साफ है कि आने वाले वर्षों में बिहार को विकसित राज्य बनाना है या फिर उसे जंगल राज की ओर ले जाना है। यह फैसला यदि करना है तो आप सभी को यह फैसला करना है। और आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि भारत को हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक। और भारत विकसित भारत तभी बनेगा जबकि हमारा बिहार यह विकसित बिहार बनेगा, तभी यह संभव है। कोई आप में से कह सकता है, हमारे विरोधी भी ये कह सकते हैं, कैसे आपके प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को विकसित भारत बना देंगे, दुनिया में सबसे धनवान बना देंगे 2047 तक? यह सवाल कोई पूछ सकता है। और बहनों भाइयों, अपनी बात आगे कहने के पहले मैं यह भी कहना चाहता हूं, हमारे प्रेस के मित्र यहां पर बैठे हैं, यहां पर बड़े जागरूक लोग हैं यहां के, यह भी मैं जानता हूं। हमारी कोई भी बात गलत हो, कोई भी बात गलत हो, तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप सार्वजनिक रूप से उसकी आलोचना करिएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। क्योंकि हमने जिंदगी में राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की नजरों में नजर मिलाकर मैंने राजनीति की। इसलिए मैं कहता, कोई ये सवाल पूछ सकता है, कैसे मोदी जी भारत को दुनिया का धनवान देश बना देंगे? कौन सा जादू है? जादू की छड़ी आप जानना चाहते हो तो आप सुन लो मेरे बहनों भाइयों। 2014 में जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, हम लोगों की सरकार बनी थी, तो उस समय धन दौलत के आकार के मामले में, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमी की साइज बोलते हैं, धन दौलत के आकार के मामले में हमारा भारत सारी दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर था। लेकिन 8, 9, 10 वर्षों के अंदर ही यह भारत धन दौलत के मामले में जो 11वें स्थान पर दुनिया में था, वह जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। बहनों भाइयों, यह करिश्मा है। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भारत धनवान भारत बनेगा, भारत विकसित भारत बनेगा, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। आज पहले भारत दुनिया में जाता था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, विश्व के मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह है आज का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। अब जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में इसे आप स्वीकार करेंगे, नीतीश जी 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। बहनों भाइयों, क्या है कोई महाकलाल यह उंगली उठाकर कह दे कि नीतीश जी के 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा? काजल की कोठरी में रहकर कोई बेदाग निकल गए, क्या यह छोटी बात है? और हमारे प्रधानमंत्री का जहां तक सवाल है, बिहार के विकास के लिए उन्होंने सचमुच दिल्ली का खजाना खोल दिया है। मैं बहुत विस्तार में जाकर उन सब सारी चीजों की चर्चा नहीं करना चाहता। एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। यहां पर कांग्रेस और आरजेडी इन लोगों की सरकार थी और जिसे हम यूपीए की सरकार कहते थे। तो 10 सालों में केंद्र में जो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, उसमें आरजेडी भी शामिल थी। उन्होंने बिहार के विकास के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपए दिए।
लेकिन जानते हैं, ये 11 वर्षों के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के लिए 15 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं। बहनों भाइयों, यह है इस बिहार के प्रति एक लगाव। बिहार सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही एक अपना विशेष स्थान हमारे भारत में रखता है। हर दृष्टि एक से एक योग्य महापुरुष यहां पैदा हुए हैं, चाहे वह साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम का क्षेत्र हो। माता सीता भी कहीं की मानी जाती हैं तो बिहार की ही मानी जाती है। मेरे बहनों भाइयों, हम सभी लोग मानते हैं एक ऐसी ये पुण्य भूमि है। लेकिन क्या हो गया, इसके पहले कांग्रेस की जो सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार, क्यों नहीं उसने विकास किया? आज दोनों लोग एक दूसरे से गले से गला मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए को हराना चाहते हैं, नीतीश जी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं, और नीतीश जी के ऊपर भी अनावश्यक अब भ्रष्टाचार का आरोप नीतीश जी पर नहीं लगा सकते। कहते हैं नीतीश जी अब हो गया बहुत,